वेलकम है आपका यू आर द विनर में। आज हम पढ़ेंगे चरक संहिता सुस्थानम का अध्याय 4 षड विरेचन शताश्रितीय। जो हमने दूसरा अध्याय था उसमें पढ़ा था अंत्य परिमार्जन के बारे में। जो तीसरा अध्याय था उसमें परिमार्जन के बारे में। और आज हम पढ़ेंगे अध्याय 4 में उभय परिमार्जन यानी अंत्य परिमार्जन प्लस बही परिमार्जन, उसे कहते हैं उभय परिमार्जन। वनस्पति से रिलेटेड हैं जो व्यवहार में ज्यादा प्रयोग में लाए जाते हैं। पंच कषाय योन्या इति यानी कषाय योनि की संख्या 5 प्रकार की है। क्या? मधुर कषाय, अम्ल कषाय, कटु कषाय, तिक्त कषाय और कषाय कषाय। योनि का अर्थ उत्पत्ति स्थान से लिया गया है। यहाँ पर लवण रस को छोड़कर कषायों की जातियां शेष 5 रसों के अनुसार मानी गई हैं। लवण रस को नहीं लिया गया है। जल में लवण का सब भाग घुल जाता है। लवण रस को आचार्य ने निष्प्रयोजन होने के कारण जो है वो छठी कषाय योनि नहीं माना है। इन्होंने लवण रस का यहाँ पर वर्णन नहीं किया है। पंचविधम कषाय कल्पनमिति 5 प्रकार की कषाय कल्पनाएं स्वरसः, कल्कः, श्रतः, शीतः, फाण्टः ये हो गई। यंत्र निष्पीडितात् द्रव्यद्रसः स्वरस उच्यते यानी जब हम किसी चीज़ को किसी यंत्र से उसका रस निकालते हैं, जैसे हमने जूसर में डाला मौसमी या गाजर का रस निकाला तो उसे स्वरस कहते हैं। जब किसी यंत्र से जो है रस निकालते हैं तो उसे स्वरस कहते हैं। वो ही असली रस है जो कि सदा ताज़े और गीले द्रव्यों से निकाला जाता है। मान लीजिए हमारे पास गीले द्रव्य नहीं है तो हम सूखे द्रव्यों से भी स्वरस निकाल सकते हैं, है ना। उसका भी एक नियम दिया गया है। कुड़वम चूर्णितम द्रव्यम क्षिप्तंच
द्विगुणे जले, यानी एक कुंडव चूर्ण लिया और उस द्रव्य का चूर्ण लिया और 2 कुंडव उससे दुगना जल लिया और उसे एक रात दिन भिगोने के बाद यानी 24 घंटे भिगोने के बाद हाथ से मसलकर छान ले, तो उसे भी स्वरस कहा जाता है। यहाँ पर स्वरस द्रव्यों का कुछ परिमाण भी दिया गया है। मधु, शक्कर, गुड़, क्षार, जीरा, नमक, घी, तेल और चूर्ण डालना हो तो 1/2 तोला डालना चाहिए। अब यहाँ पर कल्क के बारे में बताया गया है। यह पिंडो रस पिष्टानाम स कल्कः परिकीर्तितः, यानी गीले द्रव्यों को सिलबट्टा जो होता है सिल पर पीस लिया जाए या सूखे द्रव्यों के चूर्ण को जल आदि से पीस लिया जाए तो उसे कल्क कहा जाता है। और कल्क को प्रक्षेप या फिर आवाप भी कहा जाता है। इसको आप याद रखना, प्रक्षेप और आवाप जो है इसके पर्याय है। अब यहाँ पर कल्क का नियम भी बताया गया है। ये जो श्लोक है ये आप देख लेना। कल्क में मधु 1 तोला और घृत और तेल में 2 गुना और मिश्री और गुड़ समान भाग में लेना चाहिए और दूध आदि द्रव पदार्थ 4 गुना, ये इसका परिमाण बताया गया है। आगे क्वाथ का लक्षण बताते हैं कि जब हम किसी ड्रग को द्रव में उबाल लेते हैं, अग्नि पे हीट से उबाल लेते हैं तो उसे क्वाथ या श्रत कहते हैं या काढ़ा जिसे हम लोग बोलते हैं। क्वाथ के नियम का यहाँ पर एक श्लोक भी दिया गया है, ये मैंने थोड़ा ऊपर दिख रहा है अंडरलाइन कर दिया है कि इसका ये नियम बताया गया है कि एक पल द्रव्य के उससे 16 गुना जल लेकर और आग पर मिट्टी के बर्तन में पकाए, जैसे घड़ा वगैरह कुछ मिट्टी का होता है, और जब वो उसका अष्टमांश रह जाए तो फिर उतार लें और उसका प्रयोग करें। अब यहाँ पर शीत का लक्षण बताया गया है, मतलब कोई द्रव्य है उसको ठंडे पानी में उसको काट ले, फिर ठंडे पानी में जो है उसे रात भर भिगोना है, फिर सुबह उसको हाथ से मसलना है और उसको छान लेना है, तो वो शीत कषाय है। जैसे हमने कोई द्रव्य लिया है उससे 6 गुना पानी मिलाना है और किसी मिट्टी के बर्तन में उसको रख देना है, लेकिन ठंडे पानी में उसको भिगोना है, ये शीत कषाय है। अब यहाँ पर फांड का लक्षण बता रहे हैं श्लोक में। यहाँ पर देखो उष्ण तोय, उष्ण आया है और मृदितम यानी मसल कर। ऊपर ठंडे पानी का बताया था इन्होंने और यहाँ पर बताया है उष्ण जल, गर्म पानी का। अगर हम कोई ड्रग ले रहे हैं तो उसको जो है पहले पानी खौला लेंगे, ठीक है। जब वो पानी खौल जाए तो उसमें वो डाल देना है और फिर उतार लेना है, यानी उसकी भी जो हमने लिया है उससे 16 गुना ज़्यादा उसमें पानी मिलाना है और जब वो उसका अष्टांग रह जाए तो उसको उतार लेना है। इसको फांट कहते हैं। उबालना नहीं है, उबलते हुए पानी में डालकर और उतार लेना है और फिर हाथ से मसल देना है, ये फांट है। कषाय कल्पना व्याध्यातुर्बलापेक्षिणी, यानी कषाय कल्पनाओं का प्रयोग रोग और रोगी के बल पर निर्भर करता है। बलवान रोगी या फिर रोग में स्वरस का प्रयोग किया जाता है, स्वरस का, क्योंकि स्वरस जो है वो अधिक बलवान होता है। चक्रपाणी बताते हैं कि फांड से ज़्यादा शीत जो है, फांड से ज़्यादा शीत, शीत से ज़्यादा श्रत, श्रत से ज़्यादा कल्क और कल्क से जो ज़्यादा बलवान होता है वो स्वरस होता है। तो बलवान रोग और रोग या रोगी को स्वरस का प्रयोग किया जाना चाहिए। 50 महाकषाय और 500 कषाय का वर्णन, एक लाइन इसमें आगे दी गई है। लक्षण उदाहरणार्थ व्याख्याता भवन्ति, ये वाली लाइन एग्जाम में पूछी गई है कि ये किसके लिए आई है। ये आई है महाकषाय के लिए, नोट कर लेना। ये वाली लाइन जो आई है ये आई है महाकषाय के लिए। अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं 50 महाकषायों के बारे में। जीव, कर्ष, भकौ,
मैदा, महामैदा, काकोली, क्षीर काकोली, मुद्रपर्णी, माशपर्णी, जीवंती। ये भी पूछा गया है कि पहला महाकषाय कौन सा है, तो पहला महाकषाय है जीवनीय, न्यूट्रिएंट्स, है ना, जिन्हें हम विटामिन्स भी कह देते हैं आजकल की लैंग्वेज में, तो न्यूट्रिएंट्स। तो इसमें दिया गया है मुद्रपर्णी यानी वनमूल, माशपर्णी यानी वन उड़द, जीवंती, मधु, कामिती, मुलेठी। जो द्रव्य आयु के लिए हितकर हों उन्हें जीवनीय कहते हैं। जीवन के लिए आवश्यक होने के कारण ही इन्हें जीवनीय कहा गया है। ये श्लोक भी आप याद कर लेना। जीवनम आयु तस्मै हितम जीवनीयम। ठीक है। कुछ लोग जीवनी की जो है समता वो विटामिन्स से करने लगे हैं। आगे चलते हैं। ब्राह्मणीय महाकषाय, क्षारिणी आ गया इसमें, जिसे क्षीरलता भी कहते हैं या क्षीर विदारी भी कहते हैं। अश्वगंधा आ गया इसमें। भारद्वाज आ गया इसमें आगे, जिसे वन कपास कहते हैं। ऋष्यगंधा यानी विधारा। ठीक है। ये जो धातु हैं ये विशेष रूप से मांस को बढ़ाते हैं। ये हमारी बॉडी में रस धातुओं को बढ़ाकर और हमारी बॉडी को स्थूलता जो है वो प्रदान करते हैं। मांस ब्राणियानाम यानी जो ब्राणीय द्रव्य है उनमें मांस को सर्वश्रेष्ठ बतलाया गया है। मुस्त, कुष्ठ, हरिद्रा, दारू, हरिद्रा, ये आ गया इसमें। नागर मोथा, कूट, हल्दी, दारू हल्दी, ये आ गया वच, चिर, बिल्व, हेमवती, हेमवत्य यानी हेमवती, जिसे सफ़ेद वच भी कहा जाता है। ये है लेखनीय महाकषाय। जो लेखनीय महाकषाय होते हैं, लेखन और कर्षण भी इनका पर्याय है, लेखन और कर्षण भी कहा जाता है। ठीक है। और जो लेखनीय महाकषाय है वो शरीर को दुबला बनाता है, मतलब शरीर में हल्कापन लाता है, मोटापा कम करता है। जैसे वायु और अग्नि दोनों तत्व क्या हैं, सुखाने वाले हैं, है ना। तो ये मांस धातु को सुखाते हैं, जिससे जो हमारा शरीर है वो दुबला बनता है और हल्कापन हमारे शरीर में आता है। भेदनीय कषाय, भेदनीय कषाय का जो प्रारंभ है वो हो रहा है सुहा, अर्क, उरुबूक से। ये याद रखना है। सुहा निषोद को कहते हैं, अर्क यानी मदार, उरुबूक एरंड। तो ये भेदनीय कषाय क्या करता है, जैसे आम भाषा में हम कहते हैं कि शुद्ध वगैरह हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है। आंतों में जो मल जमकर वो सूखने लगता है तो उसको ढीला करके बाहर निकालने का काम करता है। संधानीय महाकषाय, इसकी शुरुआत हो रही है मधुक, मधुपर्णी, देखें यहाँ पे मुलेठी, गिलोय और पिठीवन, है ना। इसमें आ जाता है धाय का फूल, लोध, कायफर, कटफल यानी कायफर। इन औषधियों से संधानीय गण महाकषाय की को बनाया जाता है। ये क्या करता है कि जो रक्त, मांस और अस्थि, ये जो धातु अवयव होते हैं इनको जोड़ने में जो है ये सहायक द्रव्य होता है। संधानीय महाकषाय, देखो नाम से जोड़ा करो, संधानीय यानी संधि यानी प्लस करना, है ना। तो आपको समझ में आ जाएगा। रक्त, मांस, अस्थि इन धातु अवयवों को जोड़ने का काम करता है, ये इनको जोड़ने में सहायक है, तो संधानीय महाकषाय। सुश्रुत संहिता में भी इसे विशेषते कषाय द्रव्य माना है। वर्णम कषायः संधत्ते यानी जो अलग थलग धातु अवयव हैं उनको संकुचित करके आपस में मिला देते हैं। अब आता है दीपनीय महाकषाय। पिपली, पिपलीमूल, चव्य, चित्रक, अदरक आ गया इसमें, और भल्लात का, भिलावा की गुठली।
ठीक है, 6 महाकषायों का वर्णन यहाँ पर समाप्त होता है। ये जो दीपनीय महाकषाय है ये तो होता है, लेकिन पाचनीय महाकषाय नहीं होता। ये भूख बढ़ाने वाला है, भूख का उत्पादन करने वाला है, परंतु ये पाचक नहीं है। ये द्रव्य आग्नेय होते हैं। जैसे आपने सुना होगा जठराग्नि, जठराग्नि को प्रज्वलित करने वाले हैं, लेकिन इससे भूख लगती है, लेकिन ये पाचक नहीं है। दीपनीय महाकषाय, चरक ने केवल दीपनीय महाकषाय का वर्णन किया है ना। जैसे आजकल हम क्या बोलेंगे, डाइजेस्टिव्स। बल्लीय महाकषाय, बल्लीय महाकषाय की शुरुआत किससे हो रही है? ये शुरुआत वाला आप याद रखना, बहुत इजी हो जाएगा आपको इसको लर्न करना। ऐन्द्रिय से हो रही है, ऋषभि से हो रही है। फिर इसमें आ जाता है रोहिणी यानी कटुकी। इन सभी औषधियों का प्रयोग, ये औषधियाँ बलीय होती हैं, ठीक है, बल देने वाली होती हैं, तो शरीर को जो है शक्ति प्रदान करती हैं और शरीर के सभी अंगों की शक्ति बढ़ाते हैं। सामान्यतः जैसे शतावरी शरीर के सभी अंगों की शक्ति बढ़ाएगी, ठीक है। और कुछ विशेष द्रव्य, विशेष ड्रग ऐसी होती है जो विशिष्ट अंगों को जो है बल देती है, जैसे आमाशय, है ना। वर्णीय महाकषाय यानी जो शरीर के वर्ण को प्राकृत अवस्था में लाते हैं, प्राकृत अवस्था में लाते हैं, उन्हें वर्ण्य महाकषाय कहा जाता है। इसमें आ गया है, इसकी शुरुआत हो रही है चंदन, तुड़ंग यानी नाग केशर। फिर आ गया पदक, खस भी आ गया इसमें, मधुक भी आ गई, मुलेठी भी आ गई, ठीक है। ये सब औषधियाँ जो है इन्हें वर्ण्य कहा जाता है। अष्टांग संग्रह में भी यही, लगभग यही द्रव्य वर्ण्य माने गए हैं। कंठीय महाकषाय, जो कंठ को ठीक करने वाले द्रव्य हैं उन्हें कंठीय कहा जाता है और इसका पर्याय है स्वर्य। समानार्थी शब्द इसका स्वर्य है। तो इसकी शुरुआत हो रही है सारीवा, इक्षुमूल यानी ईख की जड़, मधुक, मुलेठी भी यहाँ पर आ गई है, पीपली आ गई है, द्राक्षा, मुनक्का आ गई है, कायफल, ठीक है। इन ड्रग्स को कंठ्य कहा जाता है। हृद महाकषाय यानी जो हृदय को बल प्रदान करेंगे उसे ही कार्डियक टॉनिक कहा जाएगा। हृद महाकषाय, उसमें अर्जुन आता है, जैसे अर्जुन से, स्वर्ण से, मुक्ता से, देखो, लेकिन यहाँ पर अर्जुन का वर्णन नहीं मिलता। बताया तो गया है कि कार्डियक टॉनिक अर्जुन है, लेकिन अर्जुन का वर्णन यहाँ पर चरक महर्षि ने नहीं किया है। शुरुआत होती है आम्र से, आमड़ा, बढ़ड़, करौंदा यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। कुअड़ यानी बड़ी बेर, बदर, बेर, खट्टा अनारदाना, ये सब आ जाते हैं हृद महाकषाय बनाने के लिए, कार्डियक टॉनिक्स। इस प्रकार इन 4 महाकषाय वर्गों का वर्णन समाप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं। तृप्तिघन महाकषाय, इसकी शुरुआत यहाँ से हो रही है। नागर, चव्य, चित्रक, विडंग, मूरवा, गिलोय इसमें यहाँ पर आ जाती है, गुडूची, है ना, गिलोय। नागर यानी शुंठी, चव्य, चित्रक, विडंग, मूरवा, गिलोय, वच, नागर, मोथा, पीपली, पीपली यहाँ पर आ जाती है। ये जो ड्रग्स हैं ये तृप्ति घन होती हैं। तृप्ति कफ का एक विकार होता है, ठीक है। जैसे आमाशय में, इसमें ना आमाशय में जो कफ है वो भर जाता है, उससे क्या होता है कि भूख नहीं लगती, भूख की इच्छा नहीं रहती और आदमी जो है खाने पीने से कतराने लगता है। जो कविराज योगींद्र नाथ सेन है, उन्होंने तृप्ति को, जो तृप्तिघन द्रव्य हैं उनको एरोच कहर कहा है। ये याद रखना, तृप्ति को एरोचक कहा है।
अर्शोग्न महाकषाय, इसकी शुरुआत हो रही है कुटज बिल्व से। शुंठी भी इसमें आ जाती है, हिंगू आ जाता है, दारू हल्दी वच आ जाते हैं, ये सभी ड्रग्स आ जाती हैं। जो लीवर है उसके विकार से क्या पोर्टल सर्कुलेशन में जो है दिक्कत आ जाती है, और जो गुदा में स्थित शिराएं हैं उनमें ब्लड इकट्ठा हो जाता है, उस वजह से वहाँ पर कुछ अंकुर टाइप जो है वो बन जाते हैं। इस रोग को अर्श कहा जाता है, ये अर्श की वजह से होता है। ठीक है, इसलिए जिस चीज़ से हम अर्श के रोग को दूर करेंगे उसे अर्शोग्न महाकषाय बोला जाता है। ये जो अर्श है इसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पर जो अंकुर है उन्हें इन द्रव्यों से नष्ट करना पड़ेगा, तो इसलिए इन द्रव्यों को अर्शोग्न बोला जाएगा। दारू हरिद्रा नागेश्वर आदि रक्तर्शोग्न द्रव्यों के उदाहरण हैं। कुष्ठ घन महाकषाय, कुष्ठघ्न महाकषाय, इसकी शुरुआत हो रही है खदीरा, अभय और मलग। खदीर, हर्रे, आंवला, हल्दी भी इसमें आ जाती है, भिलावा आ जाता है, आर्गवध इसमें आ जाता है, विडंग भी आ जाता है इसमें, कनेर, चमेली की पत्ती। जो त्वक दोष होते हैं उनमें ये ड्रग्स बहुत लाभकारी हैं। कंडूघ्न महाकषाय, यानी जो कंडू मीन्स होता है खुजली, इचिंग को दूर करे, वही कंडूघ्न महाकषाय। इनकी शुरुआत हो रही है श्लोक में चंदन, नलद, कृतमाल, नक्तमाल, है ना, इनसे शुरुआत हो रही है। चंदन, नलद जिसे जटामासी भी कहते हैं, अमलतास और नक्तमाल। नीम आ जाता है, निम्ब, कुटज आ जाते हैं, सरसों, मुलेठी, दारू हल्दी, नागरमोथा। ये सारी ड्रग्स कंडू को दूर करती हैं, इचिंग को दूर करती हैं, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, कंडूघ्न महाकषाय। खुजली जो है वो जब कफ बढ़ जाता है उससे होती है, और उसका जो अधिष्ठान त्वचा होता है, इसलिए जो कफ शामक और हमारी स्किन के लिए हितकर द्रव्य है वो इस काम के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। चंदन है, नीम है। क्रमिघ्न महाकषाय, इसकी शुरुआत हो रही है अक्षीव, मरीच, गंडीर, केबुक, वाइडिंग इसमें आ जाता है, आगे किणिही भी इसमें आ जाती है, वृषपर्णिका आ जाती है इसमें। ये सभी ड्रग्स कृमियों को दूर करती हैं। कृमि घन महाकषाय, यानी कृमि को ऐसे इन्होंने विभाजित कर दिया है कि अंतः कृमिघ्न, बाह्य कृमिघ्न और कृमि निहिसारक, यानी वर्मिसाइड, अंतः और बाह्य इंसेक्टिसाइड। इनकी मात्रा का भी दे दिया है कि इन्हें ऐसी मात्रा में दिया जाना चाहिए कि कीड़े भी मर जाएं और हमारी बॉडी पर कोई इसका बुरा भी असर ना पड़े, है ना। इसलिए जब ये ड्रग्स दिए जाते हैं तो उनके जो यूज़ के बाद है जल्दी से विरेचन दिया जाता है, और कृमि के साथ साथ जो अवशिष्ट द्रव्य हैं वो भी बाहर निकल जाता है। विषग्न महाकषाय, हरिद्रा, मजिष्ट और सुहा से इसकी शुरुआत हो रही है, एला भी इसमें आ जाती है, चंदन, निर्गुंडी, है ना। तो ये ड्रग्स विषग्न होती हैं, हल्दी, मजीर, सुहा, जिसे निशोथ भी कहते हैं। जो जहर के असर को ख़त्म करने वाले ड्रग्स हैं उनको विषग्न कहा जाता है, और अगध जो है वो विषग्न का ही पर्याय है, समानार्थी है। यथाश्री शादी भी, और एक ये दे रखा है कि यूनानी भाषा में विषग्न द्रव्यों को फाद जहर कहते हैं। स्तनजन्य महाकषाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका पूरा श्लोक आपको याद करना है।
वीरण, शाली, साठी, इक्षुबलिका, दर्भ, कुश, काश, गुंद्रे, इत्कट, कृतण, मूलानीति, दशेमानी, स्तन्य जन्नानि भवन्ति। वीरण यानी खस, दर्भ यानी डाभ, गुंद्रे यानी गुलुंच, गुलुंच भी इसे कहा जाता है, और कृत्रिण, रोहिस्त्रीण, ये स्तन जनन ड्रग्स हैं, स्तन्य जनन। सुश्रुत संहिता में जो स्तनों में दूध उत्पन्न करने वाले ड्रग्स हैं वो शतावरी और इक्षुमूल भी बताए गए हैं, लेकिन इक्षु और शतावरी का यहाँ पर वर्णन नहीं किया गया है। स्तन्य आप्य होता है, इसलिए इसको बढ़ाने वाले जो ड्रग्स होते हैं वो भी आप्य और श्लेष्मल होते हैं। आगे बढ़ते हैं, स्तन्य शोधन महाकषाय। इस श्लोक को भी पूरा याद करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्तन्य शोधन महाकषाय। पाठा, महोषध, सुरदारु, मुस्त, मूर्वा, गुडूची, वत्सकफल, किरात, तिक्त, कटु, रोहिणी, सारिवा। ये 10 औषधियाँ दूध की विकृतियों को दूर करने वाली हैं। सुश्रुत ने हल्दी को भी स्तन्य शोधन माना है, लेकिन यहाँ पर गैलेक्टो प्यूरिफाइज में इसका वर्णन नहीं किया गया है। दूध को शुद्ध करने वाले द्रव्य स्तन्य शोधन कहलाते हैं। दोष स्तन में पहुंचकर रक्त मांस को दूषित कर देता है और दूध में विकार पैदा कर देता है, इसलिए स्तन्य शोधन द्रव्य रक्त शोधक होते हैं। वो वात, पित्त, कफ दोषों को भी शांत करते हैं। जैसे देवदारू बताया गया है, वो वातहर है ना। शुंठी कफहर है। आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, है ना। इस वीडियो में इतना ही, आप अच्छे से समझ लेना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।